इंडिया के ईस्टर्न हिमालयाज में बसी है एक ऐसी खूबसूरत जगह जो बेशक इंडिया की सबसे छोटी स्टेट्स में से हो, पर यहाँ बसते हैं इंडिया के कुछ सबसे ऊंचे और खूबसूरत पहाड़। और इन्हीं पहाड़ों में बसती है एक ऐसी दुनिया जहाँ आसमान से भी नीली लेक है और आसमान को छूते पहाड़ों से बहते वाटरफॉल्स, जहाँ बर्फ से ढकी सफेद वादियां भी हैं और हरियाली में लिपटे खेत भी। इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक यह है सिक्किम। हिमालय की गोद में बसी इस जगह में है कई खूबसूरत विलेजेस, जिसमें से एक है लाचुंग। चारों ओर से घिरे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक वैली पर बसा है लाचुंग, जहां पहाड़ों के पीछे से कई बर्फ के पहाड़ झांकते दिखते हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच में से बहती है लाचुंग नदी। तो वहीं कुछ पहाड़ों के ऊपर से बहते हैं वाटरफॉल। जो लाचुंग है वो 10,000 की ऑलमोस्ट हाइट पर है। इतनी ज़्यादा हाइट पे सामने इतना खूबसूरत वाटरफॉल का व्यू। विलेज में बैठे बैठे कितना खूबसूरत वाटरफॉल दिखता रहेगा, और वो भी इतनी करीब से। बहुत खूबसूरत है यार। अभी यहाँ से दिख रहा होगा शायद आपको, ये सन निकल रहा है इस पहाड़ के पीछे से, और उसकी भी बड़ी सुंदर सी रेज निकलती हुई दिख रही है। एकदम हेवनली नज़ारे हैं सच में ये वाले। एक स्पिरिचुअल साइड दिख रही है इस सनराइज में। तो इस विलेज को और जानने मैं रोड को छोड़कर इस विलेज की गलियों में घूमने लगा, जहां हर मोड़ पर मुझे बड़े खूबसूरत से घर दिख रहे थे। ये वाला इतना सुंदर घर दिखा है मुझे। इस घर की दीवारों पे पूरे पेड़ उग रहे हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, मतलब यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होके पूरी घर की दीवारों को कवर कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये तो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। और इस घर में जो आपको ये साइड में लगा हुआ दिख रहा है ना, इसमें ये धूप जलाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। और सुबह सुबह सभी घरों के आगे आपको ये पॉट रखा दिखेगा जिसमें धूप जलती रहती है। बहुत ही ज़्यादा प्योर सी और स्पिरिचुअल सी वाइब है इस विलेज की। इन खूबसूरत घरों के साथ में ही कुछ छोटे खेत या बागान भी दिखते हैं, जिसमें ये ज़रूरत की लगभग हर सब्जी उगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे ये लोकल पालक लगा हुआ है यहाँ का, लाचुंग का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और कुछ सेब के पेड़ हैं जिन पे अभी फूल आने शुरू हो गए हैं। कहीं कहीं आलू वगैरह की खेती भी कर रखी है इन्होंने। मतलब यहाँ पर होम ग्रोन कल्चर है पूरा। अपना घर में बनाओ, घर में ही उगाओ और घर पे ही खाओ। और यहाँ उगाई ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ सेहत के लिए कितनी अच्छी हैं, ये पता चला जब मैंने यहाँ एक 70 साल से भी ज़्यादा की दादी को इस उम्र में भी खेती करते देखा। बच्चा लोग बोलता है छोड़ दो ये सब, वक्त करो, बोलता है नहीं मानता। तो आपको अच्छा लगता है ऐसे करना खेती? ये थोड़ा थोड़ा नहीं करेगा तो वो पहला से वो पूरा हो गया ना, आधा हो गया ना। आदत है आपकी? अच्छा लगता है मतलब आपको ऐसा करना? थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो अच्छा लगता है। काम नहीं करेगा तो अच्छे से बैठ नहीं सकेगा? अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। अच्छा बढ़िया बढ़िया। थोड़ा काम तो करना चाहिए। काम करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ सही बात है। थोड़ा थोड़ा टाइम पास। हाँ। लाचुंग के नाम का मतलब होता है स्मॉल पास,
यानी पहाड़ों में जाने का एक छोटा रास्ता, क्योंकि लाचुंग ही एक जरिया है इन ऊंचे पहाड़ों की और गहराई में जाने का। लाचुंग से जैसे ऊपर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया का दरवाजे खुले हैं। जैसे मतलब आप ये पीछे पहाड़ देखो, इतने खूबसूरत है, इतने ज़्यादा एकदम यूनिक, इतने एजेस वाले पहाड़ हैं। लाचुंग में होते हुए महसूस ही नहीं होता कि सामने कुछ ऐसे नज़ारे छुपे हुए हैं। और जब इन पहाड़ों की गहराई में जाते हैं तो आती है एक बहुत ही खूबसूरत वैली, यमथांग। ये है नज़ारा, इसे कहते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है, मतलब ये पूरे वाइट फ्लैग्स लगे हुए हैं चारों तरफ पूरे, और पीछे इतने सारे एक साथ काफ़ी सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं, स्नो पीक्स, और ठीक मेरे सामने रिवर बह रही है, इतनी खूबसूरत व्यू पानी की। क्या कंप्लीट व्यू है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं जब लाचुंग आया था तो इसी का वेट कर रहा था, यहाँ पे यमथांग वैली के इस पॉइंट पे खड़ा होने का, क्योंकि ये पूरा जो फ्रेम बनता है ना, ये पूरा जो भी आपको नज़ारा दिखता है वो एकदम पिक्चर परफेक्ट है यार। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ इतने सारे वाइट फ्लैग्स लगे देखकर आप इनकी यहाँ होने की वजह को सोच रहे होंगे। तो वजह ये है कि यहाँ नॉर्थ सिक्किम में परिवार में किसी की मृत्यु होने पर इन वाइट प्रेयर फ्लैग्स को लगाते हैं, वो भी सिर्फ एक साफ और बहुत ही तेज हवा वाली जगह पर। और माना जाता है कि जब भी हवा इनसे होकर गुजरती है तो ये पॉजिटिविटी और पीस को फैलाते हैं। यमथांग से आगे ये नज़ारे और भी खूबसूरत होते रहते हैं। अभी ये मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना ये तो बहुत ही जाइंट पहाड़ है, बहुत ही बड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी के सेट पे खड़ा हूँ मैं, कोई फैंटेसी मूवी है। और सामने नीचे इसके बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। कोई ये पुराना एवलांच हुआ था, उसकी वजह से ये पूरा एरिया, पूरी साइड ऐसे पड़ी है, पत्थरों से भरी है। और उन पर अब थोड़ी बहुत घास उग गई है। थोड़ा इसको देख के एक बारी आपको धक धक सी तो हो ही जाएगी इस पहाड़ को देख के। और इस रोड पर चलते चलते आखिर में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां ये रोड ही खत्म हो जाती है, जिसे कहते हैं 0 पॉइंट। तो ये है वो पॉइंट और इसे 0 पॉइंट कहा जाता है। और यहाँ पर आकर रोड ख़त्म हो जाती है। यही सबसे ज़्यादा करीब पॉइंट है जो आप तिब्बत के पास तक या फिर इन खूबसूरत पहाड़ों के पास आ सकते हैं। इतनी करीब तक ही आ सकते हैं। और इसके आगे टूरिस्ट अलाउड ही है। बस थोड़ा सा और आगे रास्ता है, कुछ 1 किलोमीटर का, और वो सारे आर्मी के कैंप्स और बंकर्स वगैरह के लिए। 15,000 फीट की हाइट पर बसी इस जगह पर साल के ज़्यादातर टाइम बर्फ जमा रहती है, बल्कि इन्हीं बर्फ के ग्लेशियर से निकलता पानी ही नीचे लाचुंग रिवर को बनाता है। इसी ग्लेशियर से पिघल पिघल के ये पूरा पानी आगे नीचे लाचुंग तक जा रहा है और ये पूरी नदी को क्रिएट कर रहा है। और इस ग्लेशियर को, इस ब्लू कलर के बर्फ़ के टुकड़े को देख के आप समझ जाएंगे कि ये बर्फ़ कितनी ज़्यादा पुरानी है। पूरा ब्लू टिंट इसका दिख रहा है, बहुत ही पुरानी बर्फ़ है। और 0 पॉइंट के पास ही इस रोड का लास्ट विलेज युमसोदोंग आता है, जहाँ कुछ याक चराने वाले लोगों के घर दिखते हैं, जो गर्मियों में अच्छी घास की तलाश में लाचुंग से चलकर कुछ दिन यहाँ रहने आ जाते हैं। ज़ीरो पॉइंट का नाम 0 है, पर यहाँ के नज़ारे ना 100 आउट ऑफ 100 है। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा है ना।
जहाँ भी आप ऐसे नज़र घुमा के देखोगे ना, वहीं पे आपकी नज़र रुक जाएगी, इतना खूबसूरत नज़ारा है। जैसे ही मैं वापस नीचे लाचुंग आया था, मुझे लाचुंग से दिखाई देते इस वाटरफॉल तक जाने का मन था। पर मुझे क्या पता था कि बस रोड से 10 मिनट की हाइक करते ही मैं इस वाटरफॉल के पास ही पहुंच जाऊंगा। इतनी फोर्स से पानी गिर रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि वो मतलब दूर दूर तक सुनाई दे रही है। पर ये आपको जो वाटरफॉल दिख रहा है, ये सिर्फ इतना नहीं है, इसका इतना बड़ा पार्ट जहाँ से ये टॉप से गिर रहा है वो तो पूरा दिख ही नहीं पा रहा है यहाँ से। बहुत पावरफुल और बहुत खूबसूरत। लाचुंग तो सिक्किम का बस एक विलेज था, पर इन ऊंचे पहाड़ों की दूसरी तरफ एक और भी खूबसूरत विलेज बसा है। पर वहां जाने के रास्ते में मुझे ऐसा कुछ दिखा जिसको देखकर अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। तो 2 साल पहले जो नॉर्थ सिक्किम में बाढ़ आई थी, उसी ने ही ये रोड को भी तोड़ दिया है पूरा। और सिर्फ ये रोड नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पहाड़, घर और गांव सब एकदम बुरी तरह से पूरे गायब हो चुका है। सब कुछ नामो निशान मिट गया है। बस अब ये पहाड़ कटे हुए दिख रहे हैं मिट्टी से। तो जितने भी पहाड़ आपको ऐसे कटे हुए दिख रहे हैं, ब्राउन ब्राउन से पैचेस पहाड़ों पे, इतनी हाइट तक, वो इतनी नीचे जो नदी दिख रही है उसका पानी यहाँ तक था। और आगे जाकर उसने वो चंगथंग का डैम तोड़ दिया सारे मलबे ने। और जब सारा पानी जब बहा ये सारा निकल कर, बहुत ही खतरनाक मंजर हुआ, बहुत ही खतरनाक रहा होगा वो सब कुछ। और अभी यहाँ खड़े होकर ऐसे रोड को टूटा हुआ देखकर बहुत अजीब लग रहा है। एक ग्लेशियर लेक के टूटने से तीस्ता नदी में ये बाढ़ आई थी, जिसके पानी से ये गांव बस कुछ मीटर की दूरी से बच गया। पर सब घर इतने खुशकिस्मत नहीं थे। कैसे कुछ सेकंड्स में ये सब कुछ पूरी जगह बदल गई, हमेशा हमेशा के लिए। नेचर की खूबसूरती देखने के लिए तो मैं तैयार था, पर नेचर का ये रूप नहीं। और इसके बाद से नेचर के लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पर जिंदगी नहीं रुकती, और अब फिर से एक नया रास्ता भी बन गया है, जिससे कुछ देर बाद मैं उस खूबसूरत विलेज में पहुंचा जिसका नाम है लाचेन। फीट पर कुछ खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों की गोद में बैठा दिखता है लाचेन, जहां एक छोटे से इलाके में इकट्ठा है कई सारे घर, जिसमें हर घर की छत पर ये बड़े बड़े प्रेयर फ्लैग्स लहराते दिखते हैं। लाचेन में अभी गर्मियाँ चल रही हैं, और गर्मियों में अभी इस टाइम पे सुबह के -2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो मेरे पूरे हाथ जम रहे हैं, पूरे पैर जम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो सामने आपको खूबसूरत सी पीक दिख रही होगी, गोल्डन हो रखी है, जो अभी मतलब सनराइज़ के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत है। लाचेन के हर नज़ारे में झलकता ये बर्फ से ढका पहाड़ है लामो अंगदंग, जिसकी हाइट लगभग 20,000 फीट है, जो लाचेन के इन नज़ारों को और भी खूबसूरत बनाता है।
तो अभी मैं लाचेन की गलियों में घूम रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक ख़ास बात दिखी है कि यहाँ पर ना हर तरह के घर हैं। अभी जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो ये लकड़ी का घर है, उसके पीछे वो जो देख रहे हो वो मड हाउस है, नीचे पूरा मिट्टी का है और ऊपर लकड़ी का है। और पक्के घर तो यहाँ है ही, अब पक्के घरों की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है, पर कमाल की बात है, वरना मुझे या तो लकड़ी के घर दिखते हैं या तो मिट्टी के घर दिखते हैं। मुझे तो इन सारे घरों में सबसे सुंदर लकड़ी के घर लगते हैं। मेरे को खुद से भी मन करता है कि मैं जैसे लकड़ी का घर बनाऊँ, बड़ा सुंदर लगता है लकड़ी के घर, कितना खूबसूरत है। और पीछे इतना खूबसूरत बैकड्रॉप है पूरा पहाड़ों का। ऐसे ही घूमते घूमते मुझे एक घर को अंदर से देखने का भी मौका मिला, जो कि एक मिट्टी से बना घर था। अंदर से देख सकता हूँ क्या? नमस्ते। नमस्ते। कितने साल पुराना है ये वाला घर? अभी वो हो गया 80 साल हो गया। 80 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा रहता है मिट्टी वाला घर? अच्छा रहता गर्म है? होता है, गर्म होता है। अच्छा, ठंडा महीना में वो बहुत गर्म होता है। हाँ। जो छत होती है वो उसकी होती है लकड़ी की? हाँ, ऊपर का चादर है। अच्छा अच्छा। ये लकड़ी है, वो सब लकड़ी। दीवारें मड की है, मिट्टी की है दीवारें? ये मिट्टी की है। हाँ, इन लोग को लकड़ी है, सब मिट्टी है। ये सब मिट्टी है। किचन को ऐसे ओपन क्यों रखते हैं? ऐसा ही पहले से ट्रेडिशनली ऐसा ही होता है। ट्रेडिशनली होता है। दूसरे घर में ना हाँ। थोड़ा ओपन किया हुआ है, रिनोवेट करके। हमारा इधर रिनोवेट नहीं किया ना, ऐसे ही है। आजकल के मॉड्यूलर किचन के ज़माने से जस्ट अपोजिट यहाँ घर में किचन के सारे बर्तन दिखाने का ट्रेडिशन होता है। कुछ देर बाद अंकल ने पूछा, चाय पियोगे? ये का और फिर ये भी लीजिए इधर का। ओहो, थैंक यू। क्या कहते हैं इसे? खबजे। खब्जे। अच्छा अच्छा, नमकीन जैसा होता है ना। नमकीन जैसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना सुंदर से कप में इन्होंने मुझे चाय दी। ये देखो कितना सुंदर सा कप है। हमारे यहाँ पे ना इसे नमक पारे कहते हैं। नमक पारे। हाँ, आप लोग भी पीजिए ना चाय। आपने पी ली? अच्छा, पी लिया। यहाँ की चाय और लोकल स्नैक्स खा के ठीक है मैं दीदी, चला thank you। लाचेन थैंक घूमने। यू सो मच, अच्छा लगा बहुत। यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट पर बनी है खूबसूरत लाचेन मोनेस्ट्री। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स की बिल्डिंग और बेशक लाचेन की सबसे शांत जगह। पर इस मोनेस्ट्री की जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है यहाँ का लैंप हाउस। इतने सारे दिए एक साथ जल रहे हैं, ऐसे देखकर इसको इतना अच्छा फील होता है ना, बहुत ही पॉजिटिव है। और इस रूम में इतनी गर्मी हो रही है, मुझे अभी जैकेट में गर्मी लग रही है और ये पूरी जैकेट गर्म हो गई, मैं गर्म हो गया। इस तरह से बंद करके इसलिए रखते हैं ताकि ये दिए बुझे ना, हवा आ जाए कहीं गलती से अंदर से, वो ये दिए बुझे ना, इसलिए दरवाज़ा खिड़की विड़की हमेशा बंद रहती है, बस ऊपर एक चिमनी रहती है। जैसे लाचुंग के नाम का मतलब स्मॉल पास होता है, वहीं लाचेन के नाम का मतलब होता है बिग पास, क्योंकि लाचेन रास्ता देता है सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों का। और इस रास्ते में जो सबसे पहली जगह आती है उसकी खूबसूरती हैरान कर देती है। तेरह 1000 फीट की हाइट पर बर्फ की चादर ओढ़े ये जगह है ठांगू वैली।
के बीच से बहती शीशे जैसी साफ तीस्ता नदी और नदी के साथ में बसे कुछ बर्फ से ढके लकड़ी के घर। ये नज़ारे एक बार को हकीकत और सपने का फर्क ही मिटा देते हैं। अभी मैं लाचेन से थोड़ा सा आगे आया और यहाँ बीच रास्ते में पता चला कि सब कुछ वाइट हुआ है क्योंकि रात में पूरी रात स्नोफॉल हुई है। कितना सुंदर लग रहा है एकदम, सब कुछ वाइट एकदम, और सब जगह पर एक एक लेयर आ गई है वाइट की, जैसे कि पेड़ हो गए और वायर्स हो, ये प्रेयर फ्लैग्स हो, सब जगह एक लेयर है और बहुत सुंदर लग रहे हैं यार। पर ये बर्फ के पहाड़ तो बस शुरुआत थी, आगे आने वाले और ऊंचे और भी खूबसूरत नज़ारों की। पर वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। आजकल AI हर जगह आ गया है और सब काम आसान करता जा रहा है। तो सोचिए अगर वीडियोस बनाने का काम भी AI आसान कर दे तो क्या ही बात है। खैर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अब ये रियलिटी हो गया है। हाँ सच में आर्टलिस्ट के AI इमेज एंड वीडियो फीचर से अब आप अपनी वीडियो के किसी भी ख्याल या आइडिया को रियलिटी में बदल सकते हैं, वो भी बस कुछ ही मिनट्स में। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आर्टलिस्ट के इस AI फीचर में जाकर अपनी वीडियो का आइडिया बता दो, टेक्स्ट डालकर, फिर उस टेक्स्ट को एनहेंस कर दो डिटेलिंग के लिए, और फिर AI एक हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर देगा आपके आइडिया की, और फिर उस इमेज को आप एनिमेट पर क्लिक करके वीडियो में बदल सकते हैं और अपनी वीडियोस के सारे शॉट्स बस कुछ ही मिनट्स में जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन वीडियोस की कहानी या नरेशन के लिए वॉइस ओवर्स भी आर्टलिस्ट पर ही जनरेट कर सकते हैं, बल्कि म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स और ज़रूरत पड़ी तो फुटेज भी। आपको ये सब कुछ एक ही जगह पर एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा, आर्टलिस्ट मैक्स से। चाहे तो आप बस 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर इसे ट्राई कर सकते हैं, और अगर पसंद आया तो ही एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना, जिसमें मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री भी मिलेंगे। तो फिर ट्राई करना तो बनता ही है। थांगू वैली से आगे जब हाइट 13,000 फीट से और भी बढ़ती जाती है तो नज़ारे भी बदलते जाते हैं। सिर्फ कुछ मिनट्स में ही वो ग्रीनरी और बर्फ से भरे पहाड़ एक कोल्ड डेजर्ट में बदलते दिखते हैं। तो लाचेन से यहाँ तक आते आते हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी यहाँ पर कोई भी पेड़ वगैरह नहीं दिख रहे। जहाँ अभी तक पेड़ दिख रहे थे अब यहाँ कोई पेड़ नहीं है। कम्प्लीटली कोल्ड डेजर्ट जैसा एरिया हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं लद्दाख में खड़ा हूँ, सिक्किम में खड़ा ही नहीं हूँ। पर ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जैसे ये मेरे पीछे पहाड़ देखो, पहाड़ और बादल दोनों मिक्स हुए हैं। अभी पूरा पता ही चल रहा है वो वाइट है, वो स्नो का वाइट है या फिर बादल का वाइट है, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार, बड़ा सुंदर है। इन रास्तों पर चलते चलते ऑल्टीट्यूड 18,000 फीट तक बढ़ जाता है और इतनी ऊंचाई पर आते आते कुछ ही देर में सामने होती है इंडिया की सबसे ऊंची लेक्स में से एक, गुरुदोंगमर। चारों ओर से घिरे ईस्टर्न हिमालयाज के पहाड़ों के ठीक बीच में बसी है ये खूबसूरत नीले पानी से बनी गुरुदोंगमर लेक। तेज हवा चलने से लेक के पानी में कुछ छोटी लहरें बनती हैं, जिनकी आवाज के अलावा यह सब कुछ शांत है। इतना शांत कि खामोशी भी सुनाई दे, बल्कि इतना शांत कि अपनी हर एक सांस सुनाई दे। पर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ शांति है, इसलिए भी क्योंकि ये 17,800 फीट की हाइट पर है। ये इतनी ज़्यादा हाइट है कि यहाँ ऑक्सीजन सी लेवल के कंपैरिजन में बस आधी है। तो स्वागत है आप सबका इंडिया की
इंडिया की सबसे हाईएस्ट लेक्स में से एक, गुरु दोंगमर लेक। और ये है अनबिलीवेबल नज़ारा जिस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इतना खूबसूरत पानी और वो सामने जो पहाड़ है ना यार, इससे खूबसूरत पहाड़ नहीं देखा मैंने। बहुत सुंदर माउंटेन है। लगभग 17,800 फीट की हाइट पर खड़ा हूँ मैं अभी और सांस छूट रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है बोल पाना, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, पर ये लेक बहुत खूबसूरत है यार सच में। गुरु दोंगमर लेक तिब्बत बॉर्डर से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है और बॉर्डर से इतना नज़दीक होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट सिर्फ इंडियंस आ सकते हैं। पर यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये लेक बहुत पवित्र है, क्योंकि इस लेक का एक हिस्सा ऐसा है चाहे कितनी भी सर्दी हो पर वो नहीं जमता। और यहाँ के लोग मानते हैं कि लेक का वो हिस्सा बुद्धिस्ट गुरु पद्मासंभवा ने छुआ था और इसी वजह से इस लेक को गुरु दोंगमर लेक कहा जाता है। नेचर से घिरी ऐसी शांत जगह आपको धीरे धीरे बदलती है। जहाँ शहरों में इतनी शांति या खामोशी की हमें आदत नहीं होती, वहाँ ऐसी जगहों में आते ही थोड़ी बेचैनी लगती है, पर फिर कुछ देर में ही हमें वो शांति सुकून देने लगती है। और ना ही यहाँ के जितनी धीमी जिंदगी की हमें आदत होती है, क्योंकि शहरों की 10 मिनट की डिलीवरी के ज़माने में यहाँ तो अभी भी कुछ चीज़ें पैदल ही घंटों लगाकर लानी पड़ती हैं। पर ये बेचैनी देने वाला इंतज़ार भी धीरे धीरे धैर्य में बदल जाता है, क्योंकि ऐसी जगहें आपको धीरे धीरे बदलती हैं। और इस धीमी रफ्तार में आते आते आप खुद को भी धीरे धीरे इन्हीं जगहों का हिस्सा मानने लगते हैं। नमस्ते। पर खुद में ही छिपा ये बदलाव हमें ये भी सिखाता है कि इसके लिए हमेशा जगहें बदलने की ज़रूरत नहीं, बस रफ्तार बदलने की है।